गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ इंटरटेनमेंट में। आज हम इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग 2 के वायरिंग चैप्टर से रिलेटेड 20 एमसीक्यूज़ को लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले सेमेस्टर परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायरिंग का प्रकार निर्भर करता है। वायरिंग का प्रकार निर्भर करता है। ऑप्शन ए है स्थान और उपभोक्ता पर। ऑप्शन बी स्थायित्व और लागत। ऑप्शन सी सुरक्षा और उपस्थिति। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। एक बार फिर हम क्वेश्चन को समझेंगे। वायरिंग का प्रकार निर्भर करता है, यानी कि वायरिंग किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो हम सभी जानते हैं कि वायरिंग करने के लिए हमें एक फिक्स प्लेस चाहिए होता है। उसके पहले उसकी कास्टिंग करनी पड़ती है। वो कितना सेफ्टी है, इस बात को भी हम ध्यान में रखते हैं। ठीक, तो ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, घरेलू में उपयोग किए जाने वाले आंतरिक तारों के प्रकार इंस्टॉलेशन है। क्वेश्चन को हम समझाते हैं कि घरों में जो हम वायरिंग इंस्टॉलेशन करते हैं, जब हम वायरिंग करते हैं तो इंटरनल वायरिंग के कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक, ऑप्शन है, ऑप्शन ए है क्लैट वायरिंग। ऑप्शन बी CTS RTS वायरिंग। ऑप्शन सी मेटल PVC कंड्यूट वायरिंग। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये सभी प्रकार की वायरिंग घरेलू वायरिंग के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, क्लैट वायरिंग जो है वो पहले उपयोग की जाती थी, या अभी भी जहाँ पर इम्प्रॉपर वायरिंग की जाती है वहाँ पर क्लैट वायरिंग का यूज़ किया जाता है। उस क्लैट वायरिंग का ही एक सुधरा रूप है CTS और RTS वायरिंग और मेटल PVC कंड्यूट वायरिंग, जो आजकल हम अपने घरों में करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की वायरिंग पोर्सिलीन क्लैट में समर्थित इंसुलेटेड केबल का उपयोग करती है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। किस प्रकार की वायरिंग पोर्सिलीन क्लैट में समर्थित इंसुलेटेड केबल का उपयोग करती है। ऑप्शन ए है क्लैट। ऑप्शन बी है CTS RTS। ऑप्शन सी है धातु। और ऑप्शन डी है PVC कंड्यूट या PVC कैपिंग। हम सभी जानते हैं कि इंसुलेटेड केबल का ही यूज़ हम वायरिंग में करते हैं। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, या इसका सही आंसर होगा, मैं पहले बता देता हूँ। इसका सही आंसर ऑप्शन ए क्लैट वायरिंग होगी। ठीक है, सभी हम वायरिंग में इंसुलेटेड केबल का ही यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया है पोर्सिलीन क्लैट में समर्थित इंसुलेटेड केबल। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्लैट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल अस्थायी स्थापना के लिए कौन सी तारों की सिफारिश की जाती है। इम्प्रॉपर वायरिंग के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए कौन सी वायरिंग की हम यूज़ करते हैं। ठीक, ऑप्शन ए है क्लिट। ऑप्शन बी है CTS RTS। ऑप्शन सी है धातु। और ऑप्शन डी है PVC कंड्यूट या PVC कैपिंग। नाली को इंग्लिश में कंड्यूट कहते हैं। ठीक, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैंने ऊपर भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि प्रॉपर वायरिंग इंस्टॉलेशन के लिए कौन सी वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए क्लिट वायरिंग। क्लिट वायरिंग का यूज़ हम इम्प्रॉपर वायरिंग इंस्टॉलेशन के लिए करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू अनुप्रयोगों में उपयोग की जाने वाली सबसे अधिक प्रकार की वायरिंग कौन सी है। घरेलू अनुप्रयोगों में उपयोग की जाने वाली सबसे अधिक प्रकार की वायरिंग कौन सी है। ऑप्शन ए है कंड्यूट वायरिंग। ऑप्शन बी है CTS RTS।
ऑप्शन डी सी है मेटल और ऑप्शन डी है पीवीसी कंड्यूटर पीवीसी कैपिंग। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो हम सभी जानते हैं कि घरेलू अनुप्रयोग में पीवीसी कंड्यूट या पीवीसी कैपिंग वायरिंग का यूज़ हम करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, ये सबसे अधिक सेफ भी होती है, मजबूत होती है, टिकाऊ भी होती है। ठीक, इसलिए आजकल हम पीवीसी कंड्यूट और पीवीसी कैपिंग वायरिंग का यूज़ घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस टाइट एक्सप्लोसिव प्रूफ इंस्टॉलेशन के लिए किस प्रकार की कंड्यूट वायरिंग का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। गैस टाइट एक्सप्लोसिव प्रूफ इंस्टॉलेशन के लिए किस प्रकार की कंड्यूट वायरिंग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है लाइट गेज कंड्यूट, ऑप्शन बी है हैवी गेज स्क्रूड कंड्यूट, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हैवी गेज स्क्रूड कंड्यूट का। ठीक, गैस टाइट एक्सप्लोसिव प्रूफ इंस्टॉलेशन के लिए हम हैवी गेज की स्क्रू कंड्यूट वायरिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक केबल के लिए इंसुलेट सामग्री होना चाहिए। एक केबल के लिए इंसुलेट सामग्री होना चाहिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोई भी केबल के लिए में इंसुलेशन के लिए उसकी क्या इंसुलेशन प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कम लागत, ऑप्शन बी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी है उच्च यांत्रिक शक्ति और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। एक केबल के इंसुलेशन में क्या क्या गुण होने चाहिए, उसमें क्या क्या सामान होने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए है कम लागत। जो हम सभी जानते हैं कि हम कोई भी कार्य करें, कोई वायरिंग करें, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उसकी कास्ट कितनी कम से कम रखी जा सके। ऑप्शन बी है हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जो हमें करंट से सुरक्षा प्रोवाइड करता है। और उच्च यांत्रिक शक्ति हाई मैकेनिकल पावर, जिससे तार अधिक दिन तक टिकाऊ हो, वो जल्दी टूटे ना। अतः ये सभी गुण होने चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवीसी केबल्स आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं। पीवीसी केबल्स आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं। आप सभी जानते हैं जो पीवीसी यानी कि पॉली वाइनिल क्लोराइड जो इंसुलेटेड केबल होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। ऑप्शन ए है इमारतें और कार्यशालाओं की आंतरिक वायरिंग के लिए है, ऑप्शन बी है 6.6 kV, ऑप्शन सी है 11 kV और ऑप्शन डी है 33 kV। इमारतें और कार्यशालाओं की आंतरिक वायरिंग, इसका मतलब बिल्डिंग्स और वर्कशॉप्स की इंटरनल वायरिंग। इसका राइट होगा ऑप्शन ए, इमारतें और कार्यशालाओं की आंतरिक वायरिंग के समय हम लोग पीवीसी केबल्स का यूज़ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। अत्यधिक कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। यहाँ पे पूछ रहा है कि इस प्रकार की वायरिंग के लिए हमें अत्यधिक कुशल मैन पावर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है TRS वायरिंग, ऑप्शन बी है केसिंग केपिंग वायरिंग, ऑप्शन सी है कंड्यूट वायरिंग और ऑप्शन डी है बोथ कंड्यूट एंड केसिंग केपिंग वायरिंग। ये सब वायरिंग के प्रकार हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ कंड्यूट एंड केसिंग केपिंग वायरिंग। हम सभी जानते हैं कि कंड्यूट वायरिंग और केसिंग केपिंग वायरिंग आजकल प्रयोग किए जाने वाली होम वायरिंग इंस्टॉलेशन में सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। इस प्रकार की वायरिंग का यूज हम सबसे ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है, जिसको पता होना चाहिए कि हम वायरिंग कैसे इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडेंट धारक का उपयोग है। ऑप्शन है ए, बल्ब को ठीक
करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी है प्रशंसक को ठीक करने के लिए। ऑप्शन सी है बल्ब, सॉरी दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन कुछ सही नहीं दिया है, टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो गई है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक स्थापना में निरंतरता परीक्षण के दौरान मेगर सांकेतिक रीडिंग है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा कि कंटिन्यूटी टेस्ट के दौरान मेगर क्या इंडिकेटिंग रीडिंग क्या होता है। ठीक, मेगर का जो रीडिंग होता है वो क्या इंडिकेट करता है, कितना इंस्टॉलेशन कंटिन्यूटी टेस्ट के दौरान। ठीक, ऑप्शन ए है 0 मेगा ओम, ऑप्शन बी है 1 मेगा ओम, ऑप्शन सी है 500 मेगा ओम और ऑप्शन डी है इन्फिनिटी मेगा ओम। जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा 0 मेगा ओम। ऑप्शन ए सही आंसर होगा कि मेगर का जो सांकेतिक रीडिंग है वो कंटिन्यूटी टेस्ट के दौरान 0 मेगा ओम रिप्रेजेंट करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टू वे स्विच इज यूज्ड फॉर, अ टू वे स्विच इज यूज्ड फॉर, टू वे स्विच का हम प्रयोग क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं। ऑप्शन ए है कंट्रोल 1 बल्ब फ्रॉम 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 पॉइंट से एक बल्ब को कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन बी है कंट्रोल 2 बल्ब फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 बल्ब को 2 जगह से कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन सी है कंट्रोल मल्टीपल बल्ब फ्रॉम 2 पॉइंट्स, कई बल्बों को 2 जगह से कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन डी है कंट्रोल 1 बल्ब फ्रॉम 1 पॉइंट, किसी एक बल्ब को एक ही केंद्र से नियंत्रित करने के लिए। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करना इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल 1 बल्ब फ्रॉम 2 पॉइंट्स। हम सभी जानते हैं कि स्टेयर केस में हम टू वे स्विच का यूज करते हैं। किस केस में, स्टेयर केस में हम टू वे स्विच का यूज करते हैं जहां हम कि एक बल्ब को 2 पॉइंट से कंट्रोल करते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रेटिंग ऑफ 2 पिन सॉकेट, क्या रेटिंग ऑफ 2 पिन सॉकेट। ऑप्शन ए है 5 एम्पियर 250 वोल्ट, ऑप्शन बी है 15 एम्पियर 250 वोल्ट, ऑप्शन सी है 15 to 200 एम्पियर 400 वोल्ट और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से कमेंट करिए। इसका राइट आंसर है 5 एम्पियर 250 वोल्ट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, रेटिंग ऑफ 2 पिन सॉकेट, 2 पिन सॉकेट की जो रेटिंग होती है वो 5 एम्पियर 250 वोल्ट। हम घरों में होम अप्लाइंसेस यूज करते हैं जहाँ पे जो बहुत ही कम लोड के होते हैं, उसको जैसे छोटे छोटे पंखे, टेबल फैंस, ठीक है, तो उसको जब हम बोर्ड से कनेक्ट करते हैं तो जो सॉकेट होता है उसकी रेटिंग 5 एम्पियर 250 वोल्ट। रेटिंग से मतलब है उसको इतने एम्पियर तक की धारा और इतने एम्पियर तक की वोल्टेज को वियर कर सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग ऑफ 3 पिन सॉकेट। ठीक, रेटिंग ऑफ 3 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट की रेटिंग क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 5 एम्पियर 250 वोल्ट, ऑप्शन बी है 15 एम्पियर 250 वोल्ट, ऑप्शन सी है 15 to 200 एम्पियर 400 वोल्ट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 15 एम्पियर 250 वोल्ट। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा 15 एम्पियर 250 वोल्ट। ठीक, नेक्स्ट, पुश बटन स्विच यूज फॉर, पुश बटन स्विच का यूज़ हम क्यों करते हैं। ठीक, ऑप्शन ए है स्टेयर केस, ऑप्शन बी है फैन ऑपरेशन, ऑप्शन सी है डोरबेल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। पुश बटन स्विच का यूज़ हम किस केस में करते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डोरबेल। डोरबेल के केस में हम पुश बटन स्विच का यूज़ करते हैं, स्टेयर केस में हम टू वे स्विच का यूज़ करते हैं और फैन ऑपरेशन के लिए हम नॉर्मली स्विच का यूज़ करते हैं। ठीक, वो पुश बटन स्विच नहीं कहलाता है, क्योंकि पुश बटन स्विच में ये होता है कि एक बार हम ऑन कर देंगे
तो तब तक ऑन रहेगा जब तक हम उसको ऑन किए रहेंगे, पुश किए रहेंगे, और जैसे ही छोड़ देंगे वो ऑफ हो जाता है। तो डोरबेल की कंडीशन में यही होता है और डोरबेल में यही रिक्वायरमेंट होती है, जब तक हम पुश करते हैं तब तक सर्किट क्लोज होता है, जिसकी वजह से अलार्म बजता है और उसके बाद फिर अलार्म जैसे हम छोड़ते हैं अलार्म ऑफ हो जाता है। ठीक, पुल स्विच को भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुल स्विच को भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है पुश बटन स्विच, ऑप्शन बी है कार्ड स्विच, ऑप्शन सी है टू वे स्विच, ऑप्शन डी है सिंगल पोल स्विच। पुल स्विच को भी कहा जाता है, तो राइट आंसर है इसका पुल स्विच को कार्ड स्विच भी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर लो कैपेसिटी विच टाइप ऑफ फ्यूज इज यूज्ड। लो कैपेसिटी के लिए हम किस प्रकार के फ्यूज का उपयोग करते हैं। हम सभी जानते हैं फ्यूज का उपयोग हम लाइन को इंसुलेट करने के लिए करते हैं। ठीक, ऑप्शन ए है किटकैट स्विच, ऑप्शन बी है HRC फ्यूज, ऑप्शन सी है कार्टेज फ्यूज, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। HRC फ्यूज का फुल फॉर्म होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए। लो कैपेसिटी के लिए हम किस प्रकार के फ्यूज़ का उपयोग करते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए किटकैट स्विच। किटकैट स्विच का यूज़ हम लो कैपेसिटी फ्यूज़ के लिए करते हैं। ठीक, किटकैट स्विच में कुछ ऐसी संरचना होती है, ऐसे होता है, यहाँ पे 2 पिन टाइप में होते हैं और इसको एक मेटल वायर की सहायता से जोड़ी जाती है। जब रेटिंग से अधिक करंट बढ़ती है तो ये तार जो है ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये तार ब्रेक हो जाता है और लाइन जो है इंसुलेट हो जाती है, कट जाती है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टॉप पिन ऑफ 3 पिन प्लग कनेक्टेड टू। टॉप पिन ऑफ द 3 पिन प्लग कनेक्टेड टू। जो 3 पिन प्लग होता है उसका जो टॉप पिन होता है वो किस वायर से कनेक्ट होता है। ठीक, ऑप्शन ए है अर्थ वायर, ऑप्शन बी है फेज वायर, ऑप्शन सी है न्यूट्रल वायर और ऑप्शन डी है एनी ऑफ द अबव। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए कि टॉप पिन ऑफ 3 पिन प्लग, ये जो होता है टॉप पिन होता है, ये इन दोनों पिन से बड़ी पिन होती है। इन दोनों पिन से ये पिन बड़ी होती है और मोटी होती है। ठीक, वो किस चीज़ से कनेक्टेड होती है, तो हम सभी जानते हैं कि ये जो है अर्थ वायर से कनेक्टेड होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा अर्थ वायर। ये टॉप पिन जो है वो अर्थ वायर से कनेक्टेड होती है। ठीक, इसीलिए घरों में अर्थिंग भी ज़रूर की जाती है। घरों के जो हैवी अप्लायंसेज होते हैं वो 3 पिन प्लग्स ही यूज़ की जाती है उसमें। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सीलिंग रोज यूज अप टू। सीलिंग रोज यूज अप टू, ऑप्शन ए है 250 वोल्ट, ऑप्शन बी है 400 वोल्ट, ऑप्शन सी 110 वोल्ट और ऑप्शन डी है 100 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 250 वोल्ट। सीलिंग रोज यूज अप टू 250 वोल्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन प्लायर यूज टू। कॉम्बिनेशन प्लायर यूज टू, ऑप्शन ए है होल्ड कंडक्टर, ऑप्शन बी कट कंडक्टर, ऑप्शन सी ट्विस्ट कंडक्टर, ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। कॉम्बिनेशन प्लायर का यूज़ हम किस लिए करते हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर, हम बोलचाल की भाषा में प्लायर को प्लास भी कहते हैं, प्लास। ठीक, प्लास को ही इंग्लिश में प्लायर कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन प्लायर का यूज़ हम क्यों करते हैं, हम जानते हैं प्लास का यूज़ हम किसी भी कंडक्टर को उससे पकड़ भी सकते हैं, होल्ड मतलब पकड़ना, कट करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, और ट्विस्ट यानी कि किसी भी कंडक्टर को मोड़ने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। अतः राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। एनी ऑफ द अबव कॉम्बिनेशन प्लायर का यूज़ हम इन तीनों काम के लिए करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। इससे रिलेटेड किसी भी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम ज़रूर इसका रिप्लाई देंगे। और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।